कक्षा छठी, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मुहावरा क्या होता है हम वह जानेंगे। जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा जो होता है बच्चों, वह भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। मुहावरा थोड़े से ही शब्दों में उसमें जो उसके अर्थ छुपे होते हैं, वह उस वाक्य को प्रभावशाली बनाने की क्षमता रखता है। आज हम कुछ मुहावरे और उसका अर्थ तथा उनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह पढ़ेंगे। अब बच्चों, सबसे पहले एक मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है साफ मना कर देना। अब इसका वाक्य है, किताब मांगने पर मेरे मित्र उमेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अगला मुहावरा है कान भरना। कान भरना का अर्थ होता है शिकायत करना। मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरी माँ के कान भर दिए। अगला मुहावरा है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना का अर्थ होता है शाबाशी देना। युद्ध जीतने पर सेनापति ने सैनिकों की पीठ थपथपाई। अगला मुहावरा है लाल पीला होना, जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। कमरे में सामान बिखरा देख पिताजी लाल पीले हो गए। अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना, जिसका अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। दौड़ प्रतियोगिता जीतने पर रोमी ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, जिसका अर्थ होता है निश्चिंत होना। परीक्षा के बाद अमनप्रीत घोड़े बेचकर सो गया। नानी याद आना का अर्थ होता है बहुत परेशान होना। परीक्षा में कठिन सवाल देखकर गौरी को नानी याद आ गई। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। नई साइकिल देखकर रोशन फूला न समाया। अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना, जिसका अर्थ होता है बुरी तरह हरा देना। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। अगला मुहावरा है हाथ पांव फूलना, जिसका अर्थ होता है घबराना। जंगल में सैर करते हुए अचानक अपने सामने शेर को देखकर मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। अगला मुहावरा है खून का घूंट पीना। इसका अर्थ होता है गुस्सा शांत करना। आज मुझे अपने दोस्तों के बर्ताव से बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गया। पैरों तले जमीन खिसकना, जिसका अर्थ होता है घबराहट भरी हैरानी। मेरी जेब में हरे भरे नोटों का बंडल देखते हुए यशवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोने पर सुहागा होना, इसका अर्थ होता है अच्छी चीज का और अच्छा होना। रामू परीक्षा में प्रथम तो आया ही, साथ ही पूरे विद्यालय में अव्वल रहा। इसे ही सोने पर सुहागा होना कहते हैं। अगला मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, जिसका अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। वार्षिक परीक्षा में फेल होकर तुमने तो हमारी गर्दन शर्म से झुका दी। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगला मुहावरा है डंके के चोट पर कहना, जिसका अर्थ होता है खुलेआम कहना। डकैतों ने गांव वालों से डंके के चोट पर कहा कि अपने अपने घरों के जेवर लाकर दे दो। नाक कटवाना, जिसका अर्थ होता है इज्जत खोना। अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। अगला मुहावरा है आपे से बाहर होना, जिसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना। पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। अगला मुहावरा है मुंह में पानी आना, जिसका अर्थ होता है ललचा जाना।
अब वाक्य देखते हैं। रसीले आम देखकर चारू के मुंह में पानी आ गया। अगला मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। पेट में चूहे कूदना, जिसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। बहुत देर तक खेलने के बाद नकुल के पेट में चूहे कूदने लग गए। बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको कुछ मुहावरों के उदाहरण बताए। ऐसे और भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं। धन्यवाद।